शहर की सुबह हमेशा की तरह जाग रही थी, लेकिन उस सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई अनकही बात सड़कों पर बिखरी पड़ी हो। मस्जिद की अजान की आखिरी सदा अभी हवा में तैर ही रही थी कि नसीमा बेगम अपनी नमाज की जगह से उठीं और दुपट्टा ठीक करती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हो गईं। सामने वही पुरानी गली थी, वही घर, वही दरवाजे, लेकिन नसीमा बेगम को लगता था कि पिछले कुछ महीनों में इस घर के भीतर सब कुछ बदल गया है। उनके बेटे शहमीर के कमरे का दरवाजा अब ज्यादातर बंद ही रहता था, जैसे वह इस घर में होकर भी कहीं और जी रहा हो। दुबई जाने के बाद जब जब वह घर लौटा था, उसकी आंखों में पहले जैसी रौनक नहीं थी, उसकी बातों में पहले जैसा सुकून नहीं था, और उसकी हंसी तो जैसे कहीं खो ही गई थी। नसीमा बेगम यह सब महसूस करती थीं, लेकिन एक मां होकर भी वह उस दर्द की जड़ तक नहीं पहुंच पा रही थीं। उन्हें बस इतना पता था कि शहमीर किसी ऐसी बात को अपने दिल में दबाए बैठा है जिसे वह किसी से कहना नहीं चाहता, और यही चुप्पी नसीमा बेगम के दिल को सबसे ज्यादा डराती थी। नसीमा बेगम के लिए इज्जत और रस्में हमेशा सबसे ऊपर रही थीं। उनके पति के इंतकाल के बाद उन्होंने ही इस घर को संभाला था। उन्होंने ही शहमीर और ईरा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और उन्होंने ही तय किया था कि इस घर में क्या सही है और क्या गलत। मोहल्ले में उनकी पहचान एक सख्त लेकिन नेक औरत की थी, जो हर जुमे को दरगाह जाती थी, मन्नतें मानती थीं और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की नसीहत देती थी। उन्हें यह यकीन था कि अगर इंसान सही नीयत से दुआ करे तो अल्लाह रास्ते जरूर खोल देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें अपनी ही दुआओं पर शक होने लगा था, क्योंकि शहमीर की उदासी हर दिन गहरी होती जा रही थी और नसीमा बेगम समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर उन्होंने कहां कमी छोड़ दी है। ईरा, जो इस घर की सबसे छोटी थी, सब कुछ देख रही थी। वह शहमीर की बहन जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही समझदारी थी। वह जानती थी कि शहमीर सिर्फ बिजनेस की थकान या विदेश की जिंदगी से परेशान नहीं है। उसके दिल में कोई पुरानी बात, कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी दबी हुई है। इरा कई बार शहमीर से बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वह किस बात से डर रहा है, किस बात से भाग रहा है, लेकिन हर बार माहिरा की मौजूदगी उसे रोक देती थी। माहिरा, जो नसीमा बेगम की भतीजी थी, इस घर में ऐसे रहती थी जैसे यही उसकी असली जगह हो। उसकी बातें मीठी थीं, उसकी मुस्कान में चालाकी छुपी हुई थी, और उसकी नजरें हर वक्त शहमीर पर टिकी रहती थीं। वह यह बात अच्छे से जानती थी कि नसीमा बेगम उसे पसंद करती है, और यही बात उसे और हिम्मत देती थी कि वह अपने दिल की चाहत को एक दिन हकीकत में बदल सके। माहिरा के लिए शहमीर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें दौलत भी थी, रुतबा भी था, और एक सुरक्षित जिंदगी भी। उसने बचपन से यह देखा था कि नसीमा बेगम ने अपने बेटे को कितनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, कैसे उसे पढ़ाया लिखाया और फिर दुबई भेजा, और यही वजह थी कि माहिरा के दिल में यह बात बैठ गई थी कि शहमीर से शादी करना ही उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि शहमीर के दिल में क्या है, क्योंकि उसके लिए जरूरी सिर्फ यह था कि शहमीर उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, चाहे इसके लिए उसे किसी की भावनाओं को कुचलना ही क्यों न पड़े। इसी घर से कुछ दूर, शहर की दूसरी तरफ, एक पुरानी दरगाह के बाहर एक लड़की अक्सर बैठा करती थी। उसके कपड़े साफ तो नहीं होते थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो और फिर भी उम्मीद का दामन न छोड़ा हो। उसका नाम सहर था, और उसकी कहानी उस शहर की सबसे खामोश और सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक थी। कभी वह भी इसी शहर की गलियों में हंसते खेलते अपने माँ बाप के साथ रहती थी, कभी उसके भी सपने थे, कभी उसकी जिंदगी में भी एक नाम था जो उसके दिल के सबसे करीब था। लेकिन हालात ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि अब वह लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी जिंदगी चला रही थी, न किसी से शिकायत, न किसी से गिला। उसे बस इतना याद था कि एक दिन उसे यह शहर छोड़ना पड़ा था, शर्म और मजबूरी के बोझ के साथ, और फिर एक के बाद एक जख्म उसकी जिंदगी में उतरते चले गए। सहर जब भी दरगाह के बाहर बैठती,
उसकी नजर हर आने जाने वाले चेहरे पर ठहर जाती, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो या शायद किसी के आने की उम्मीद कर रही हो। उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, उसने अपना घर खो दिया था, उसने अपना नाम और पहचान खो दी थी, लेकिन उसने अपने दिल से एक नाम नहीं मिटाया था। वह नाम शहमीर का था। वह नहीं जानती थी कि शहमीर अब कहाँ है, किस हाल में है, उसे याद भी करता है या नहीं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह यकीन अब भी जिंदा था कि सच्ची मोहब्बत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसी जुमे की सुबह नसीमा बेगम ने तय किया कि आज वह दरगाह जरूर जाएंगी। उन्हें दिल के भीतर एक बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे अल्लाह उन्हें किसी बात की तरफ बुला रहा हो। ईरा भी उनके साथ चल पड़ी, जबकि माहिरा ने घर पर रुकना ही बेहतर समझा। दरगाह की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नसीमा बेगम का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, अपनी सारी उलझनें अल्लाह के सामने रख दीं, और जब उनकी नजर सामने बैठी उस लड़की पर पड़ी तो उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह चेहरा धूल और थकान से ढका हुआ था, लेकिन नसीमा बेगम को लगा जैसे वह चेहरा उन्हें बहुत जाना पहचाना लग रहा हो, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक सामने आ खड़ी हुई हो। ईरा ने भी उस लड़की को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे लगा जैसे इस लड़की की मौजूदगी किसी तूफान की शुरुआत है, जैसे इसके आने से इस घर की सारी छुपी हुई बातें बाहर आने वाली हों। नसीमा बेगम धीरे धीरे उस लड़की के पास गईं, कुछ पल उसे ध्यान से देखती रहीं और फिर एक ऐसा नाम उनके होंठों से फिसल गया जिसे सुनते ही सहर की आंखें भर आईं। उसे एक पल में जैसे अतीत और हाल दोनों एक दूसरे से टकरा गए और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसका अंजाम अभी किसी को पता नहीं था। नसीमा बेगम के होंठों से वह नाम निकलते ही जैसे हवा में कुछ टूट गया हो। सहर का शरीर हल्का सा कांप गया और उसने जल्दी से सिर झुका लिया, मानो उस नाम के साथ जुड़ी सारी यादें एक साथ उसके सीने पर आ गिरी हों। ईरा यह सब खड़ी खड़ी देख रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है, यह किसी दबे हुए राज के खुलने की शुरुआत है। नसीमा बेगम कुछ पल वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर जमी हुई थीं। उन्हें अब पूरा यकीन हो चला था कि उनकी याददाश्त उन्हें धोखा नहीं दे रही। यह वही लड़की है जिसकी वजह से कभी उनके घर का सुकून डगमगाने लगा था, वही लड़की जिसे उन्होंने अपनी जिद और गलतफहमी के चलते इस शहर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। उनके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, लेकिन साथ ही एक सख्ती भी, क्योंकि उन्हें अब भी पूरा सच पता नहीं था और अधूरी सच्चाई हमेशा इंसान को कठोर बना देती है। सहर ने भीख के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ थकान थी, एक ऐसी थकान जो सालों के दर्द से पैदा होती है। नसीमा बेगम ने उसके हाथ में पैसे रखे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और यह कांपना सहर की नजरों से छुपा नहीं रहा। ईरा ने आगे बढ़कर सहर से पानी का पूछा, और जब सहर ने सिर हिलाकर मना किया तो ईरा के दिल में एक और सवाल पैदा हो गया कि आखिर कैसी मजबूरी होती है जो इंसान को दूसरों की मदद भी लेने से रोक देती है। नसीमा बेगम ने सहर से पूछा कि वह यहाँ कब से बैठती है, कहाँ रहती है, उसका कोई अपना है या नहीं, और हर सवाल के साथ सहर का सिर और झुकता चला गया, जैसे वह अपनी जिंदगी का बोझ शब्दों में ढालने से डर रही हो। आखिरकार सहर ने टूटी हुई आवाज में इतना ही कहा कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह जिस हाल में है उसी हाल में अपनी किस्मत काट रही है। यह सुनते ही नसीमा बेगम की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उनके भीतर अब भी एक मां बोल रही थी जो अपने बेटे की हिफाजत करना चाहती थी। उन्होंने सहर से कहा कि वह उनके साथ चले, कम से कम आज का खाना उनके घर पर खा ले, लेकिन सहर ने तुरंत इनकार कर दिया। उसका इनकार सख्त नहीं था, मगर उसमें एक अजीब सा डर छुपा हुआ था, जैसे वह किसी पुराने जख्म को फिर से हरा नहीं करना चाहती हो। ईरा ने जब सहर की आंखों में यह डर देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ हालात की मारी नहीं है, बल्कि किसी गहरे सदमे से गुजर चुकी है। नसीमा बेगम और ईरा दरगाह से लौट आईं, लेकिन उनके साथ वह लड़की भी लौट आई थी, कम से कम नसीमा बेगम के जहन में।
घर पहुंचते ही माहिरा ने उनके चेहरे देखे और समझ गई कि कुछ तो जरूर हुआ है। उसने सवाल किया, लेकिन नसीमा बेगम ने टाल दिया और यही बात माहिरा के दिल में खटकने लगी। उसे डर लगने लगा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर अतीत की कोई परछाई वापस आ गई तो उसकी बनाई हुई सारी चालें बेकार हो सकती हैं। उसने इरा को अलग ले जाकर पूछने की कोशिश की, लेकिन इरा ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोलेगी और न ही किसी सच्चाई को छुपाएगी। उसी शाम शहमीर दुबई से लौटा। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा थकान उसके दिल में थी। नसीमा बेगम ने उसे गले लगाया, मगर मां के गले लगते ही शहमीर की आंखें भर आईं, जैसे वह बरसों से किसी सहारे की तलाश में था। माहिरा ने यह सब देखा और उसके दिल में जलन की आग और भड़क उठी। वह जानती थी कि शहमीर की कमजोरी उसकी मां है, और अगर नसीमा बेगम का दिल किसी और की तरफ झुक गया तो उसका सपना टूट सकता है। रात के खाने पर माहौल भारी था। नसीमा बेगम बार बार शहमीर को देख रही थीं, जैसे किसी सही मौके की तलाश में हो, और ईरा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। माहिरा ने जानबूझकर शादी की बात छेड़ी, अपने और शहमीर के भविष्य का जिक्र किया, लेकिन शहमीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी माहिरा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उस रात नसीमा बेगम सो नहीं सकीं। उनके जहन में शहर का चेहरा बार बार उभर रहा था, और उनके दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या उन्होंने कभी अपने बेटे की खुशी को सही मायने में समझने की कोशिश की थी या नहीं। अगले दिन नसीमा बेगम ने इरा को अपने पास बुलाया और उससे सब कुछ सच सच पूछ लिया। इरा ने बिना डरे बता दिया कि शहमीर आज भी शहर को चाहता है, कि उसका दुबई जाना भी एक तरह से उस दर्द से भागना था, और कि शहर का यूं दरगाह के बाहर भीख मांगते मिलना कोई इत्तेफाका नहीं है, बल्कि शायद अल्लाह का दिया हुआ एक आखिरी मौका है। यह सुनकर नसीमा बेगम देर तक चुप रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उनके होंठ कांपते रहे, क्योंकि पहली बार उन्हें अपनी जिद की कीमत साफ नजर आने लगी थी। उधर माहिरा को अब पूरा यकीन हो चला था कि शहर की वापसी उसके लिए खतरा है। उसने अपनी चालें तेज कर दीं। नसीमा बेगम को शहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उसके चरित्र पर सवाल उठाए, उसके भीख मांगने को बदनामी से जोड़ा, लेकिन हर बार ईरा उसकी बातों का जवाब तर्क और सच्चाई से देती रही। घर का माहौल दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ स्वार्थ। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन शहमीर दरगाह पहुंचा, बिना किसी को बताए। जैसे ही उसकी नजर शहर पर पड़ी, वह वहीं ठिठक गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, जैसे वक्त ने उन्हें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हो, जहां से वे कभी अलग हुए थे। शहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, और शहमीर की आंखों में पछतावा था, लेकिन उसके दिल में अब भी वही मोहब्बत जिंदा थी। यही वह पल था जिसने तय कर दिया कि अब कहानी पीछे नहीं लौटेगी, बल्कि अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ेगी। दरगाह के आंगन में उस वक्त अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हर आवाज अपने आप को रोककर इस मुलाकात को देखने लगी हो। शहमीर कुछ कदम आगे बढ़ा था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उसकी नजर शहर के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी, और शहर ने भी उसे देख लिया था। उस एक नजर में ही उसने सब कुछ पहचान लिया था। वह चेहरा जिसे वह कभी अपने दिल के सबसे करीब रखती थी, आज उसके सामने किसी अजनबी की तरह खड़ा था। महंगे कपड़े पहने, चेहरे पर सफर और जिंदगी की थकान लिए हुए। शहर ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने दिल को समझा रही हो कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, कि अब उसे वही करना होगा जो उसकी मजबूरी उससे करवाना चाहती है। और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, वही हाथ जो कभी शहमीर का हाथ थामे सपने देखा करता था। वही हाथ आज लोगों के सामने फैला हुआ था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। शहर की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस आवाज में इतनी ताकत थी कि शहमीर के सीने में जैसे किसी ने जोर से वार कर दिया हो। वह पल भर के लिए यह भी भूल गया कि वह कौन है, कहाँ है, उसके पास क्या है। उसे बस यही लगा कि उसके सामने खड़ी यह लड़की अगर कोई और होती तो शायद वह बिना देखे जेब से पैसे निकाल देता, लेकिन यह तो वही शहर थी, वही जिसे उसने दिल से चाहा था, वही जिसे वह छोड़कर गया था।
यह सोचकर कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। शहमीर के हाथ अपने आप जेब की तरफ बढ़े। उसने कुछ नोट निकाले, लेकिन जैसे ही उसने वह नोट शहर के हाथ में रखने चाहे, उसकी उंगलियां कांप गईं और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शहर ने पैसे ले लिए। उसने सिर झुकाया, शुक्रिया कहा, लेकिन उसने शहमीर की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि अगर उसने एक बार भी उसे पहचान लिया, अगर उसने एक बार भी अपने दिल की आवाज सुन ली, तो शायद वह वहीं टूट जाएगी, और वह टूटना अब उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक था। शहमीर वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उस एक पल में उसे अपनी सारी गलतियां साफ नजर आ गई थीं। उसे समझ में आ गया था कि मोहब्बत से भागकर वह दौलत और कामयाबी तो हासिल कर सकता है, लेकिन सुकून नहीं। ईरा यह सब कुछ दूर से देख रही थी। उसने शहमीर की हालत देखी, उसने शहर का झुका हुआ सिर देखा, और उसका दिल भर आया। वह जानती थी कि इस एक पल ने कहानी की दिशा बदल दी है। जब शहमीर वहां से लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था, जैसे वह किसी लंबे सफर से लौट कर आया हो, जहां उसने खुद को ही खो दिया हो। नसीमा बेगम ने जैसे ही उसकी हालत देखी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मां होने के नाते उन्हें जवाब पहले ही मिल चुका था। उस रात शहमीर अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। उसने दुबई की जिंदगी के बारे में सोचा, उस मेहनत के बारे में सोचा जो उसने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने शहर के फैले हुए हाथों के बारे में सोचा, और हर बार उसका दिल और भारी होता चला गया। शहमीर के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने के बाद शहर उस जगह से हट तो गई थी, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था। और उसी रात जब वह दरगाह के एक कोने में बैठी आसमान को देख रही थी, उसकी आंखों के सामने बरसों पुरानी तस्वीरें फिर से जिंदा हो उठीं। वही दिन जब वह भी एक इज्जतदार घर की बेटी हुआ करती थी, जब उसके माँ बाप जिंदा थे और उसकी जिंदगी में डर से ज्यादा उम्मीद हुआ करती थी। उसे याद आया कि कैसे एक दिन अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और जब दरवाजा खोला गया तो सामने नसीमा बेगम खड़ी थीं। उनके साथ माहिरा भी थी, वही माहिरा जिसकी आंखों में उस वक्त भी शहर के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। शहर की मां ने बड़ी अदब से उन्हें अंदर बुलाया था, चाय का पूछा था, लेकिन माहिरा ने घर के चारों तरफ ऐसी नजर डाली थी जैसे वह किसी गलती को तलाश कर रही हो, और वही नजर नसीमा बेगम के दिल में झर घोल रही थी। नसीमा बेगम ने बिना किसी भूमिका के सीधी बात शुरू की थी। उन्होंने शहर के माँ बाप से कहा था कि उनकी बेटी शहमीर के आसपास न रहे, कि उनके बेटे का भविष्य बहुत बड़ा है और ऐसे गरीब घर की लड़की उसके लायक नहीं है। और जब शहर की मां ने रोते हुए यह कहा था कि उनकी बेटी ने कभी बुरी नीयत से शहमीर से बात नहीं की, तो माहिरा बीच में बोल पड़ी थी। उसने तंज से कहा था कि गरीबी अक्सर मोहब्बत का नाम लेकर बड़े घरों में घुसने की कोशिश करती है। यह बात शहर के बाप को अंदर तक चुभ गई थी, लेकिन मजबूरी ने उसकी जुबान बांध रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि सामने खड़ी औरत दौलतमंद है, रसूखदार है, और उसकी एक बात उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ सकती है। नसीमा बेगम ने उसी वक्त साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर शहर और उसका परिवार इस शहर में रहा, अगर शहमीर का नाम उनकी बेटी से जुड़ा, तो उन्हें ऐसी बदनामी झेलनी पड़ेगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माहिरा ने उस आग में घी डालते हुए यह भी कहा था कि लोग पहले ही बातें करने लगे हैं, और इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। शहर उस वक्त पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के मिलने का नाम नहीं होती, बल्कि कई बार यह दूसरों की जिद और अहंकार के नीचे कुचल दी जाती है। उस दिन के बाद से ही उनके घर में सुकून नहीं रहा था। मोहल्ले में बातें फैलने लगी थीं, लोग सवाल करने लगे थे, और शहर के माँ बाप शर्म और डर के मारे टूटने लगे थे। कुछ ही दिनों में नसीमा बेगम की धमकी असर दिखाने लगी थी। शहर के बाप को काम मिलना बंद हो गया था, लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे, और माहिरा ने जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों से बातें फैलवाई थीं कि शहर का नाम बदनामी से जोड़ दिया जाए। आखिरकार एक रात शहर के माँ बाप ने फैसला कर लिया था कि वे इस शहर को छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा था कि कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शहर छोड़ना उनके लिए नई जिंदगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ना साबित हुआ था।
शहर की आंखों के सामने वह दिन भी घूम गया जब शहर छोड़ने के कुछ ही महीनों बाद उसके बाप बीमार पड़े थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और जब मां ने घरों में काम करना शुरू किया तो लोग ताने मारने लगे थे। गरीबी, बेइज्जती और डर ने मिलकर पहले उसके बाप को तोड़ा और फिर उसकी मां को, और कुछ ही समय में दोनों इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद शहर के पास न घर बचा था, न सहारा, न पहचान, और मजबूरी ने उसे उसी रास्ते पर ला खड़ा किया था जहां आज वह शहमीर के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। उधर उसी रात नसीमा बेगम भी सो नहीं पा रही थीं। ईरा की बातों और सहर की हालत ने उनके दिल में दबी हुई यादों को जगा दिया था। उन्हें भी वह दिन याद आने लगा था जब माहिरा ने उन्हें भड़काया था, जब उन्होंने गुस्से और घमंड में आकर एक पूरे परिवार की जिंदगी उलट दी थी। पहली बार उन्हें साफ महसूस हुआ कि जिस बदनामी से बचाने के लिए उन्होंने यह सब किया था, वही बदनामी अब उनके अपने दिल में घर कर गई थी। उन्हें यह भी समझ में आने लगा था कि माहिरा की मीठी बातों के पीछे कितना जहर छुपा हुआ था, और उन्होंने उस जहर को बिना सोचे समझे पी लिया था। अतीत की सारी परतें खुल जाने के बाद घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा सन्नाटा जिसमें आवाजें नहीं थीं, लेकिन हर किसी के दिल में शोर था। नसीमा बेगम अपने कमरे में बैठी थीं। सामने रखे कहुरान के पन्ने खुले हुए थे, मगर उनकी आंखें उन पन्नों को पढ़ नहीं पा रही थीं, क्योंकि हर आयत के साथ उन्हें सहर का चेहरा नजर आ रहा था। वही चेहरा जो कभी एक शरीफ घर की बेटी का था और आज दरगाह के बाहर बैठकर लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। उन्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा था कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि उनकी जिद, उनके घमंड और माहिरा की भड़काई हुई बातों का नतीजा था। उन्हें याद आया कि कैसे उस दिन माहिरा ने उनसे कहा था कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल यह लड़की इस घर की बहू बनने का सपना देखने लगेगी, और उन्होंने बिना यह सोचे कि सच्चाई क्या है, उसी डर को अपना फैसला बना लिया था। उधर माहिरा को भी इस सन्नाटे की आहट सुनाई दे रही थी। वह समझ चुकी थी कि हालात अब उसके हाथ से फिसल रहे हैं। उसने यह भी महसूस कर लिया था कि नसीमा बेगम के दिल में अब वह भरोसा नहीं रहा जो कभी उस पर हुआ करता था। माहिरा ने उसी वक्त अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वह नसीमा बेगम के कमरे में गई, रोते हुए बोली कि शहर की वापसी से घर की इज्जत खतरे में है, कि लोग क्या कहेंगे, कि शहमीर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और कि वह सब कुछ सिर्फ शहमीर की भलाई के लिए सोच रही है। लेकिन इस बार नसीमा बेगम ने उसकी बातों को वैसे नहीं सुना जैसे पहले सुनती थीं। उन्होंने पहली बार माहिरा को ध्यान से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़की की आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ लालच और डर छुपा हुआ है। इसी बीच शहमीर घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ चुकी थी। उसने नसीमा बेगम से साफ शब्दों में कह दिया कि वह शहर के बारे में सब कुछ जान चुका है, कि वह जानता है कि उसके माँ बाप को क्यों शहर छोड़ना पड़ा, कि वह जानता है कि किस तरह धमकियां दी गई थीं, और कि आज अगर शहर इस हाल में है तो उसमें उसकी अपनी कमजोरी भी शामिल है, क्योंकि वह उस वक्त चुप रहा था। शहमीर की आवाज में न गुस्सा था और न बदतमीजी, बल्कि एक टूटा हुआ आदमी बोल रहा था जो अब और झूठ के साथ जीने को तैयार नहीं था। नसीमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार अपने बेटे के सामने सिर झुका दिया और कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने माना कि उन्होंने माहिरा की बातों में आकर शहर के परिवार के साथ जुल्म किया, कि उन्हें लगा था वह अपने बेटे को बचा रही हैं, लेकिन असल में उन्होंने उसकी खुशी छीन ली। यह सुनकर माहिरा बौखला गई। उसने शहमीर पर इल्जाम लगाया कि वह एक भिखारी लड़की के लिए अपने ही घर की इज्जत दांव पर लगा रहा है। उसने शहर के चरित्र पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि अगर शहर इस घर में आई तो वह इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इसी पल ईरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। उसने माहिरा को याद दिलाया कि उसने खुद किस तरह नसीमा बेगम को भड़काया था, किस तरह मोहल्ले में बातें फैलवाई थीं और कैसे शहर के माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया था। ईरा ने साफ कहा कि शहर की गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी घर की एक गलत फैसले ने उसे इस हाल तक पहुंचाया।
ईरा की बातों ने माहिरा को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। नसीमा बेगम अब और कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। नसीमा बेगम ने बहुत भारी दिल से माहिरा से कहा कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उसे धक्के देकर निकाला जा रहा है, बल्कि यह कहा कि जिस घर में इंसाफ और सच्चाई की कोई कदर ना हो, वहां रहना भी गुनाह है। माहिरा ने बहुत शोर मचाया, बहुत रोई, बहुत इल्जाम लगाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार वह उस घर से निकल गई, वही घर जिसे वह अपना समझ बैठी थी। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी लौट आई, लेकिन इस बार यह खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि किसी फैसले के बाद मिलने वाला सुकून थी। माहिरा के घर से निकल जाने के बाद नसीमा बेगम देर तक उसी जगह बैठी रहीं, जैसे उनके अंदर की सख्ती भी उस दरवाजे के साथ ही बाहर चली गई हो। उन्होंने पहली बार अपने दिल पर हाथ रखकर यह महसूस किया कि इंसाफ का रास्ता कितना भारी होता है, लेकिन उसी भारीपन में एक अजीब सा सुकून भी छुपा होता है। उन्होंने शहमीर की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी दर्द और उम्मीद के बीच अटका हुआ था, और उन्हें एहसास हुआ कि अगर आज भी उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी को अधूरा छोड़ा, तो शायद अल्लाह के सामने जवाब देना और मुश्किल हो जाएगा। उसी वक़्त नसीमा बेगम ने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ मां नहीं, बल्कि अपने किए हुए गुनाहों की जिम्मेदारी उठाने वाली एक इंसान बनकर जिएंगी। अगली सुबह नसीमा बेगम ईरा के साथ दरगाह पहुंची। इस बार उनके कदमों में न घमंड था, न हुकूमत, बल्कि शर्म और माफी थी। उन्होंने सहर को वहीं उसी जगह बैठा पाया जहां वह रोज बैठा करती थी। सहर ने नसीमा बेगम को देखा तो उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं आई, बस एक थकी हुई सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने बहुत पहले ही सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। नसीमा बेगम सहर के सामने बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे, और उन्होंने पहली बार किसी से नहीं, बल्कि अपने दिल से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ, उसमें सबसे बड़ा कसूर उनका है कि उन्होंने एक मां होते हुए भी दूसरी मां का दिल तोड़ा, और आज उसकी सजा उन्हें हर रोज मिल रही है। सहर बहुत देर तक चुप रही। उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई हिसाब नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा कि उसने जो कुछ भी झेला है वह उसकी किस्मत थी, लेकिन अगर आज नसीमा बेगम उसके सामने बैठकर सच स्वीकार कर रही हैं, तो यह भी अल्लाह की रहमत है। सहर ने साफ कहा कि वह किसी की हमदर्दी नहीं चाहती, न किसी की दौलत, वह बस इज्जत से जीना चाहती है। नसीमा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा था, वही सबसे ज्यादा मजबूत निकली। शहमीर भी वहीं आ पहुंचा। इस बार उसने कोई दूरी नहीं रखी। वह सहर के सामने बैठा, उसकी आंखों में देखा और कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस एक गलती के बोझ के साथ नहीं जी सकता। उसने कहा कि उसने दौलत कमाई, नाम कमाया, लेकिन अगर आज भी वह सहर को इस हाल में छोड़कर चला गया, तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सहर ने पहली बार उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे वह उसे परख रही हो, जैसे वह यह देखना चाहती हो कि यह आदमी सच में बदल चुका है या नहीं। बहुत देर की खामोशी के बाद सहर ने कहा कि मोहब्बत आज भी जिंदा है, लेकिन वह अब भीख की हालत से सीधे किसी के घर की बहू बनने का रास्ता नहीं चाहती। वह चाहती है कि यह फैसला इज्जत और बराबरी से हो। नसीमा बेगम ने उसी वक्त ऐलान किया कि सहर अब भीख नहीं मांगेगी, कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह उसे फिर से खड़ा होने का मौका दें, और यह एहसान नहीं बल्कि उनका फर्ज है। उन्होंने सहर को अपने घर लाने की पेशकश की, लेकिन इस बार सहर को नौकरानी या मजबूर लड़की बनाकर नहीं, बल्कि मेहमान और बेटी की तरह। ईरा ने सहर का हाथ थाम लिया, और पहली बार सहर को लगा कि शायद जिंदगी अब उसे भी किसी अपने के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नसीमा बेगम ने सहर को अपने साथ रखा। उसे काम सिखाने के बजाय उसका हौसला बढ़ाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। शहमीर ने भी अपने बिजनेस के साथ साथ एक छोटा सा काम सहर के लिए शुरू करवाया, ताकि वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना सके। सहर ने किसी पर बोझ बने बिना धीरे धीरे अपनी जिंदगी को समेटना शुरू किया, और यही बात नसीमा बेगम के दिल को
सबसे ज्यादा सुकून देती थी। कुछ महीनों बाद उसी दरगाह में जहां सहर कभी भीख मांगा करती थी, नसीमा बेगम ने सबके सामने ऐलान किया कि शहमीर और सहर का निकाह किया जाएगा। यह निकाह किसी दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उस गलती की माफी था जो कभी अहंकार में की गई थी। शहमीर और सहर का निकाह सादगी से हुआ, बिना शोर, बिना तामझाम, लेकिन दिलों की पूरी रजामंदी के साथ। ईरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और नसीमा बेगम हर दुआ में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं कि उन्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का मौका मिला। निकाह के बाद जब सहर उसी घर में बहू बनकर आई, तो वह वही सहर नहीं थी जो कभी दरगाह के बाहर बैठा करती थी। अब वह सिर उठाकर चल रही थी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत वापस मिल चुकी थी। नसीमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि यह घर अब उसका भी उतना ही है जितना शहमीर का, और यह बात सिर्फ लफ्जों की नहीं, दिल की थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां मोहब्बत ने घमंड को हरा दिया, इंसाफ ने लालच को, और एक भिखारी समझी जाने वाली लड़की ने अपने सब्र और सच्चाई से अपनी पूरी जिंदगी बदल ली और यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इंसान अपनी गलती मान ले, तो अल्लाह टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ देता है।